सभी साथियों को नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं और भारत के भूगोल में हम लोग समझेंगे भारत की स्थिति एवं उसके विस्तार को। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है और एशिया महाद्वीप में भारत की कहाँ पर स्थिति है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। ये ग्लोब है और इस ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और इसी रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इस ग्लोब के बीचों बीच से एक और रेखा खींची गई है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब इस ग्लोब में हम दिशाओं को दर्शा लेते हैं। इधर पूरब साइड है, पूरब है इधर, इस साइड में पश्चिम है, इस साइड में उत्तर है और इस साइड में दक्षिण है। बीच वाली अगर हम दिशाएं देखें तो ये होगी दिशा उत्तर पूरब और ये वाली दिशा होगी उत्तर पश्चिम और ये वाली दिशा होगी दक्षिण पूरब और ये वाली दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। इसके बाद हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर जो है एक और रेखा खींची गई है जिसका नाम है 23.5 डिग्री करक रेखा। ठीक है, और इसके बाद जो है एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे जो है एक रेखा और खींची गई है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोब में गोलार्ध की। तो ये जो एक पूरा वृत्त है और वृत्त को जब आप 20 से काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा, यानी गोलार्ध बन जाएगा ये। तो ये इसका नाम हो गया क्या, उत्तर की साइड में है तो इसलिए इसको बोल दिया गया ये उत्तरी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की साइड वाला ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये तो हो गया तुम्हारा अक्षांश के आधार पे। अगर देशांतर के आधार पे हम बात करें तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर और इधर वाला पोर्शन होगा पश्चिमी देशांतर होगा। भारत की स्थिति की बात करें, भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है। ये भारत कहाँ पर है, भारत के बीचों बीच से लगभग जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत की जो लोकेशन है अगर देशांतर के आधार पे देखा जाए तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है और अक्षांश के आधार पे देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है तो इसके लिए आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो पहला प्रश्न कंप्लीट होता है यहाँ पे जो है भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अब भारत के हम लोग जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में समझते हैं।
ठीक है, ये भारत का मैप है और इसमें जो है हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, इसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार समझते हैं। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्यों भारत पूर्वी देशांतर में है तो हम लोग पूर्वी देशांतर को ही देखेंगे। पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है, पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, अगर हम भारत का देशांतरीय विस्तार समझे कि भारत का कितना देशांतरीय विस्तार है, तो जो है भारत का देशांतरीय विस्तार को समझे तो भारत का देशांतरीय जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है। ठीक है ना, कितने डिग्री में फैला हुआ है? लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के यहाँ पर राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो मध्य कितने घंटे का डिफरेंस है? तो इसके लिए आंसर होगा 2 घंटे का डिफरेंस है। अब ये 2 घंटे का कैसे डिफरेंस है? देखिए, पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी पृथ्वी 24 घंटे में लगभग 360 डिग्री घूमती है। तो इसको थोड़ा हम जो है मैथमेटिकल प्रोग्रेस से समझेंगे। जैसे देखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसको डिटेल समझते हैं। पृथ्वी अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो अगर हम आपसे पूछें कि 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है, तो सर आप कहेंगे 15 डिग्री घूमती है। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट में कितना पृथ्वी घूमती है, तो आंसर होगा 15 मिनट। अगर हम पूछें आपसे कि 1 डिग्री में पृथ्वी जो है कितना समय लेती है घूमने के लिए, तो 15 एकम 15, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। अगर 30 में हम जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। और 120 को अगर 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आवर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने घंटे का डिफरेंस है? तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो आप अगर देखेंगे जब 2 घंटे का डिफरेंस है तो सुबह जल्दी कहाँ पर होगी? सुबह इस एरिया में होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि सूर्योदय का राज्य जो है किसको कहते हैं? तो सूर्योदय का जो राज्य कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देगा भारत में? तो कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर जो है विश्व की हम बात करेंगे तो कहाँ पर दिखाई देता है? तो जापान में, क्योंकि एशिया महाद्वीप पे जस्ट पूर्व साइड में सबसे पहला देश कौन सा पड़ता है? जापान पड़ता है। तो ठीक है, सूर्योदय का अगर देश पूछा जाए तो जापान हो जाएगा, और सूर्योदय का यदि आपसे राज्य पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा भारत में? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल, ये गुजरात है, तो गुजरात में सुबह लेट होती है अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश से। कितने घंटे लेट होती है? तो आंसर होगा 2 घंटे। यहाँ पर सुबह जल्दी होती है, यहाँ पर सुबह थोड़ी लेट होती है। यहाँ पर जो है शाम जल्दी आती है, यहाँ शाम थोड़ा लेट होती है। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में जो भी फसल बुवाई होती है या फसल कटाई होती थी या जो भी फल फ्रूट थे, तो मौसम परिवर्तन के कारण यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आती थी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक जो है बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला कि भारत की जो टाइमलाइन है वो एक निर्धारित की गई। और कहाँ पे निर्धारित की गई? तो ये लगभग भारत के बीचों बीच पे। और भारत का लगभग बीचों बीच कहाँ पर पड़ता है? तो प्रयागराज में एक जगह पड़ती है नैनी। तो नैनी से जो है ये बीच का रास्ता निकाला गया। तो यहाँ से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जो है वो निर्धारित की गई। कौन सी रेखा निर्धारित की गई? 82.5 डिग्री मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, नैनी लगभग यहां पर पड़ता है, यहां पर ये नैनी है, और कहां पर पड़ता है? ये प्रयागराज में, PR6। ठीक है, यहां से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है लिया गया है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहां से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये 82.5 डिग्री है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है।
0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ पर जो है कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 82.5 डिग्री का अंतर है। तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, इस देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ये भी आप लिख लो, इफ 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा, या इसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरती है? तो लंदन से। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय समय जो है वो कितने घंटे आगे है? तो आंसर क्या होगा? 5.5 घंटे आगे है। अब ये 5.5 घंटे कैसे आगे है, आइए समझते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, यानी 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। पृथ्वी 1 डिग्री जो घूमती है वो कितने डिग्री, कितना समय लगता है उसको? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो 82.5 डिग्री में कितना घूम जाएगी? 82.5 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना समय लगेगा? तो आंसर होगा 330 मिनट, 330 मिनट। ठीक है ना। अगर 330 मिनट में अगर हम 60 का भाग दे देंगे तो घंटा में प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है कितने घंटे प्राप्त होंगे? हमें 5.5 घंटे प्राप्त होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि ये 5.5 घंटे जो समय है आगे कैसे है? देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे अगर हम पूर्व की दिशा में जाएंगे तो समय में वृद्धि होती है। तो समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम पश्चिम की साइड जाएंगे तो यहाँ पर जो है समय में क्या आएगी? कमी आएगी, कमी आएगी, कमी। ठीक है, तो ये हमने समझा जो है भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ पर है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिएगा, इसको याद सिंपली कैसे याद रखेंगे? लगभग जो है हम याद करने के तरीके से इसको लिखे हैं। देखो, इधर कितना 6 है और इधर 7 है, और 7 का इधर कितना आएगा? 8। तो 68 डिग्री 7 मिनट, याद रखो इसको। ठीक है, इसके बाद देखो 97 25, 97 25 कैसे याद रखोगे? 5 2 कितना होता है? 7, 5 2 7, 7 2 9, सिंपली याद हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो 5 2 कितना होता है? 7, 7 2 9, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसको कैसे याद रखोगे? 4 दूनी 8, 84, सिंपली। इसको याद कैसे रखोगे? 3 दूनी 6 और एक ये जो मिनट है इसको जोड़ दो, 6 और कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है भारत के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, वो कर दिया इसमें। ठीक है, अब हम लोग जो है भारत के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं। जैसे देखिए, राज्यों को जरा दर्शाते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो J&K लिख दे रहे हैं। यहाँ पर पंजाब है, ठीक है ना, PB। और यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात है, ठीक है। गुजरात के जस्ट नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो MS लिख दे रहे हैं, MS आप लोग दर्शा लीजिएगा। महाराष्ट्र के नीचे जस्ट जो है गोवा है, और गोवा के जस्ट नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक जस्ट नीचे केरल है, केरल के बगल में तमिलनाडु है, तो TM बना दे रहे हैं हम यहाँ पर। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा के जस्ट ऊपर जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है पड़ेगा मेघालय, तो मेघालय के MG बना दे रहे हैं। यहाँ पर त्रिपुरा पड़ेगा, तो TR बना दे रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर मणिपुर पड़ेगा, तो MN, मणिपुर थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर मिजोरम है, MJ, मिजोरम, मणिपुर MN, ठीक है। मणिपुर के ऊपर जो है नागालैंड है,
NG। नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है तो AR बना दे रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर असम है, यहाँ पर सिक्किम है, SKM सिक्किम। इसके बाद जो है इधर आ जाओ, ये लद्दाख है यहाँ पर आपका। इसका लद्दाख के जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर के बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बगल में इधर जो है नीचे यूपी, यूपी के बाद यहाँ पर आएगा बिहार, बिहार के यहाँ पर आ जाएगा झारखंड JHR, और ये MP। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आएगा तेलंगाना, ठीक है। ये श्रीलंका है, देशों को दर्शा लेते हैं। श्रीलंका, यहाँ पर पड़ेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर पड़ेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और ये चीन वाला एरिया है। इसके बाद यहाँ पर नेपाल है, नेपाल, ठीक है। यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश बीडी बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और ये यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका से भारत की स्थलीय बाउंड्री नहीं लगती बल्कि जलीय सीमा लगती है, और ये पाक जलसंधि के सहारे जो है अलग होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, पूर्वांचल के राज्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वांचल के जो राज्य हैं, पूर्वी जो राज्य है, इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिएगा 7 बहनों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आता है मेघालय, ठीक है। मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम से जस्ट ऊपर है मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुर के जस्ट ऊपर है नागालैंड, नागालैंड के जस्ट ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बगल में है असम। तो इनको, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर ऑप्शन हमेशा लगभग जो है एग्जामिनर सिक्किम देता है, सिक्किम 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है अभी हम लोग समझेंगे कि पाकिस्तान से फटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में फटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, इसके बाद चीन फटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, नेपाल फटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। भूटान में फटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, इसके बाद म्यांमार फटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, बांग्लादेश फटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे भारत की जो बाउंड्री पाकिस्तान से कितने किलोमीटर लगती है, अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर लगती है, ठीक है ना। चीन से कितने किलोमीटर लगती है, नेपाल से कितने किलोमीटर लगती है, भूटान से कितने किलोमीटर लगती है, इसके बाद म्यांमार से कितने किलोमीटर लगती है, ठीक है ना। इसके बाद श्रीलंका से कितने किलोमीटर बाउंड्री, श्रीलंका से नहीं, यहाँ तो वो क्या नाम है, श्रीलंका से किलोमीटर नहीं लगती, यहाँ पर स्थलीय सीमा नहीं लगती बल्कि यहाँ पर जो है जलीय सीमा लगती है। तो जलीय सीमा हम जो है आप लोगों को बताएंगे क्या है मामला, ठीक है ना। इसके बाद जो है समझते हैं, इस साइड में अरब सागर है, इसको भी दर्शा लो, अरब सागर, ठीक है। और इस साइड में जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। देखो भारत की पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है, अगर ये पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान से भारत की कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है, तो आंसर क्या होगा, 106 किलोमीटर। चीन से भारत की कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है, तो आंसर क्या होगा, 3488 किलोमीटर, सही है। इसके बाद नेपाल से भारत की कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है, तो आंसर क्या होगा, 1751 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद भूटान से भारत की कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है, तो आंसर होगा 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। म्यांमार से भारत की कितनी किलोमीटर बाउंड्री लगती है, तो आंसर होगा 1643 किलोमीटर, कहीं कहीं 1631 भी लिखा है, ठीक है। तो हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बांग्लादेश से सर्वाधिक भारत की बाउंड्री लगती है, कितनी लगती है, 4096.6 किलोमीटर, सही है, जो कि सर्वाधिक है। और सबसे कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की लगती है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को कैसे याद रखोगे, तो देखिएगा, समझिएगा।
भारत के पाकिस्तान से कितने किलोमीटर बाउंड्री लगता है? अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है तो 3323 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो शुरुआत भी 3 से होती है और समाप्ति भी 3 से होती है, और बीच में कौन है? 3 2, ठीक है। बीच में कौन है? एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, ठीक है। ऐसे याद रखो 3 3, ठीक है ना। सबसे कम अफगानिस्तान से बाउंड्री लगती है 106 किलोमीटर, तो इसको याद रख लो, ठीक है। इसके बाद जो है चीन से भारत के कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है? तो आंसर क्या होगा? 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर। इसको कैसे याद रखोगे? तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4, और 4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी 8, डबल रिपीट कर दो, तो 3488 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल से भारत के कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है? तो 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। तो इसको याद रखो कैसे? 17 तिया 51। अब तिया क्यों? कि नेपाल में भी 3 ही तो अक्षर है, तो 17 तिया 51। ऐसे एक जो है लिंक बना लो, ठीक है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर, और बांग्लादेश से 4096.6 किलोमीटर, और भूटान से कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है? तो 699 किलोमीटर। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो एक बार सीधे 6 बनाओ और फिर 2 बार उल्टी उल्टी बना दो, बात खत्म, याद होगा 699 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखो मैप के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला यहाँ तक पाकिस्तान है ना, इस एरिया तक, यहाँ तक, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में फटे भारतीय राज्य हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख का कुछ एरिया है, ठीक है। तो ये नोट लिख लो आप लोग। पाकिस्तान से फटे भारतीय राज्य लिखो। पाकिस्तान से फटे भारतीय राज्य, पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य, पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य लिखो। गुजरात, 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 राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर अब वर्तमान समय में यूटी है, ठीक है, ध्यान रखना, और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख भी यूटी है, ठीक है ना। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अफगानिस्तान में फटे भारतीय राज्य, नई लाइफ लिखो। अफगानिस्तान से फटे भारतीय राज्य, अफगानिस्तान से फटे भारतीय राज्य। तो अफगानिस्तान से फटा भारतीय राज्य कौन सा है? केवल एक लद्दाख, ठीक है ना। पहले जम्मू कश्मीर था, ठीक है ना, अब यूटी बन गए हैं दोनों, तो क्या हो गया? अफगानिस्तान से फटे हुआ भारतीय प्रांत लिखो, राज्य नहीं हुआ है, प्रदेश लिख लो, प्रदेश लिखो। अफगानिस्तान से फटा भारतीय प्रदेश, भारतीय प्रदेश कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कोष्टक में लिख लो प्रदेश, जम्मू कश्मीर लिखा है आपने, वहाँ पर लिख लो प्रदेश, ठीक है, वो भी एक यूटी है। इसके बाद लिखो चीन से सटे भारतीय राज्य, चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य लिखो। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य लिखो। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, ये चीन से सटा है। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद लिखो सीधे सिक्किम, और सिक्किम के बाद लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक प्रदेश लिख लो लद्दाख, ये यूटी है, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देखो लद्दाख के नीचे आओगे तो क्या पड़ेगा? ट्रिक कुछ नहीं, ऐसे एक इमेज बना लो, ठीक है ना। ट्रिक कब तक याद रखोगे? ये लद्दाख हो गया, लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जस्ट नीचे क्या है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जस्ट नीचे क्या है? यूपी नहीं लगता है, यूपी नहीं लगता, ठीक है, यूपी नेपाल से लगता है। उत्तराखंड तक ब्रेक करो। उत्तराखंड के बाद, क्योंकि उत्तराखंड के बाद इधर नेपाल आ जाता है, इधर फिर भूटान आएगा। भूटान के बगल में कौन है? सिक्किम है, तो सिक्किम की भी बाउंड्री चीन से लगती है, और इससे सटा हुआ लास्ट कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इतने स्टेट जो है चाइना की बाउंड्री से, चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिखो नेपाल से फटे भारतीय राज्य, नेपाल से फटे भारतीय राज्य, नेपाल से फटे भारतीय राज्य,
नेपाल से सटे भारतीय राज्य। तो नेपाल से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, लिख लो। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की भी बाउंड्री लगती है नेपाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब लिखो नई लाइन से, भूटान से सटे भारतीय राज्य, भूटान से सटे भारतीय राज्य, भूटान से सटे भारतीय राज्य। तो भूटान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो लिखो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम लिख लो। असम भी जो है भूटान से सीमा अपनी शेयर करता है। इसके बाद लिखो म्यांमार से सटे भारतीय राज्य, म्यांमार से सटे भारतीय राज्य। तो म्यांमार से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो लिख लो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नीचे लिखो नागालैंड, इसके नीचे लिखो मणिपुर, फिर लिखो मिजोरम, ठीक है। अब लिखो बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य, बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य लिखो। सबसे पहले लिखो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये कौन से राज्य हो गए जो अपनी बाउंड्री जो है किसी न किसी देश से शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत से सटे कितने स्थलीय राज्य हैं, तो आंसर क्या होगा, भारत से सटे कितने स्थलीय देश है, सॉरी राज्य नहीं देश, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला इधर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है ना। यानी कि ये 7 देश ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्री जो है भारत से शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं, एक बार फिर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, तीसरा चीन है, चौथा कौन है, नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। ये 7 देश ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्री जो है भारत से संपर्क में यानी साझा करते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में यहाँ तक। इसके बाद हम लोग और कुछ चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है, तो आंसर क्या होगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, इन चीज़ों को यहीं पर समझ लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बोलो। अच्छा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। पूरे विश्व का कितने परसेंट है, तो पूरे विश्व का यह है 2.4%, ठीक है। इस 2.4% क्षेत्रफल में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो आंसर होगा 2011 के अनुसार 17.5%। पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, ठीक है ना।
अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो भारत की कौन सी रैंक है, यानी भारत दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा देश है, तो आंसर होगा 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के आधार पे 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले कौन कौन है, तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे कौन है विश्व में, रूस है। रूस के बाद कौन है, कनाडा। कनाडा के बाद कौन है, चीन। कनाडा के बाद चीन। चीन के बाद कौन है, अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन है, ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन है, भारत। ठीक है ना, समझ गए। एक मैप में समझो, अगर मैप में इसको समझोगे तो देखो, थोड़ा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा बना लो। ठीक है, ठीक है, ये है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए तो रूस। रूस यहाँ पर है, और रूस के सामने जस्ट उत्तरी अमेरिका में कौन सा पड़ता है, कनाडा। ये महाद्वीप तो आपको पता है ना, देखो ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ये जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है, इधर इस साइड में एशिया, और ये यूरोप है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओफनियाई महाद्वीप। ठीक है, और ये कौन है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, रूस। नंबर 2 पे कौन हो जाएगा, कनाडा। अब जस्ट रूस के नीचे आ जाओ, कौन पड़ता है, चीन। तो नंबर 3 पे चीन। नंबर 4 पे कौन होगा, चीन के जस्ट सामने इधर पड़ता है यूएसए, अमेरिका। तो नंबर 4 पे कौन हो जाएगा, यूएसए। यूएसए के जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका में एक देश पड़ता है ब्राजील। तो नंबर 5 पे कौन आएगा, ब्राजील। और ब्राजील के बगल में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर कौन है, भारत। तो नंबर 7 पे कौन हो जाएगा, भारत। ऐसे याद कर लो, मैप के माध्यम से याद करो चीज़ों को। ठीक है, बात आ गई समझ में। हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, क्षेत्रफल के आधार पे जो है सबसे बड़े देश कौन कौन से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। नंबर 1 पे कौन है, रूस। नंबर 1 पे रूस। नंबर 2 पे कौन है, कनाडा। नंबर 3 पे चीन। नंबर 4 अमेरिका यूएसए। नंबर 5 पे ब्राज़ील। और नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पे कौन है, भारत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें यहाँ पर भारत के जो है स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या होगा, 7516.6 किलोमीटर। ये मतलब कि द्वीपों सहित है। कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, कुल सीमा की लंबाई, तो कुल सीमा की जो लंबाई होगी 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, बात लगी समझ में यहाँ तक। इसके बाद अब हम लोग जो है भारत के अंतिम जो है चारों दिशाओं में लास्ट पॉइंट पढ़ लेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा रफ कर दें। देखो, अगर अंतिम बिंदु हम लोग समझें तो एक प्लस के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। भारत का ये इधर क्या है, पहले दिफाएं समझ लो। इधर पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, इधर उत्तर है, और इस साइड क्या है, दक्षिण का। एग्जाम में
क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताओ कौन सा है, यानी कि भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आंसर क्या होगा, पूर्वी बिंदु। तो आंसर होगा किबिथु। किबिथु, इसको वालंगू भी बोलते हैं, वालंगू। ये जगह कहाँ पर पड़ती है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा गौहार माता। गौहार माता या गौर माता, गौर माता, ठीक है। ये जगह कहाँ पर पड़ती है, सर क्रीक, फर क्रीक। फर क्रीक कहाँ पर पड़ता है, आंसर होगा गुजरात में, ठीक है। इसके बाद भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल है, ठीक है। इसके बाद इंदिरा कौल जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आंसर होगा लेह। लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट होगा, हाँ यहाँ पर होगा। इंदिरा कौल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे है, पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और ये पॉइंट कहाँ पर पड़ता है, तो आंसर होगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। अगर ऑप्शन ये ना हो तो फिर यहाँ पर होगा केप कैमोरिन। ठीक है, तो इनमें देख लेना आप लोग जो है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा समझो। भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, किबिथु या वालंगू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, आंसर क्या होगा, इंदिरा कौल, ठीक है, जो लेह लद्दाख में पड़ता है। इसके बाद भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, आंसर होगा गौहार माता, गौहार माता, ठीक है, या फिर जो है गौर माता। ये कहाँ पर पड़ता है, सर क्रीक गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अंतिम दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। इसके बाद जो है अगर